जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न की, जो आने वाले आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण होंगे। जैसे रेलवे के ग्रुप डी के एग्जाम आ गया है, उसमें साइंस से काफी अच्छा पोर्शन रहने वाला है। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बल का एस आई मात्रक क्या है। ठीक है, ये बहुत बार पूछ जाता है, काफी सिंपल लग रहा है लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी देखेंगे, न्यूटन। ये बल का एस आई मात्रक है। ठीक है, और जीपीएस मात्रक होता है उसका डाइन। ठीक है, ये कौन सा मात्रक है, ये एस आई मात्रक है। और बल का हम लोग जीपीएस मात्रक की बात करते हैं तो हम कहते हैं डाइन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे, जब किसी बॉडी का वेग दुगना कर दिया जाता है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया, सही ऑप्शन आपको बताना है। जब किसी बॉडी का वेग दुगना कर दिया जाता है तो इसका त्वरण दुगना हो जाता है, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है इसका के ई दोगुना हो जाता है। तीसरा ऑप्शन है इसका संवेग दोगुना हो जाता है। और चौथा ऑप्शन है बी, इसका पी दुगुना हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, इसका संवेग दोगुना हो जाता है। ठीक है, अगर किसी बॉडी का वेग आप दोगुना कर देंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका संवेग भी दो गुना हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से क्या वेक्टर परिमाण है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं सदिश राशि। क्या कहते हैं उसको, सदिश राशि। सदिश राशि और अदिश राशि से बहुत सारे प्रश्न आते हैं एग्जाम में। तो एक चार्ट बना करके आप सदिश राशि और अदिश राशि को इस प्रकार से अलग लिख लेंगे, तो वहां से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाए। एक तरफ सदिश राशि लिख लेंगे और एक तरफ अदिश राशि लिख लेंगे और इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, ये आप लोग छांट लेंगे। इसका आंसर देखते हैं, सदिश राशि क्या है, ऑप्शन नंबर बी, वेग जो है ये सदिश राशि है। ठीक है, जो बाकी बच गए वो अदिश राशियां हो जाएंगी, और बहुत सारी सदिश राशि, कम से कम पाँच पाँच छः छः सदिश राशियां हैं। पाँच पाँच छः छः आपको अदिश राशि कम से कम नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी हो गया, ये हमारा प्रश्न नंबर तीसरा था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है वृत्ताकार, चौथा प्रश्न है हमारा, वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है। ऑप्शन में है समान वेग, परिवर्ती त्वरण। ठीक है, मतलब बदलता हुआ त्वरण, समान चाल, समान वेग, समान चाल और परिवर्ती वेग, और समान चाल परिवर्ती त्वरण। ऑप्शन नंबर बी, समान चाल समान वेग। ठीक है, समान चाल और समान वेग जो होता है, वह एक वृत्ताकार पथ पर जब पिंड परिक्रमण करता है चारों ओर, तो ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, समान चाल और समान वेग। चलिए अगला प्रश्न है हमारा पांचवें क्रम का, निम्नलिखित में से कौन सा बल क्षयकारी है। ठीक है, ऑप्शन ए है गुरुत्व बल, ऑप्शन बी है घर्षण बल, ऑप्शन सी है स्थिर वैद्युत बल, या डी ऑप्शन है चुंबकीय बल। तो क्षयकारी बल कौन सा है हमारा, क्षयकारी बल जो है ऑप्शन नंबर बी, घर्षण बल। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स जो क्षयकारी बल है, ये हमारा घर्षण बल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। छठवां प्रश्न है हमारा, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन न्यूटन के गति का तृतीय नियम है, प्रथम नियम है, द्वितीय नियम है, या आर्किमिडीज का सिद्धांत है। ठीक है, तो रॉकेट किस नियम से काम करता है, न्यूटन के तृतीय नियम से काम करता है। ठीक है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत में प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन का थर्ड नियम कहता है, एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, ये जो थर्ड नियम है न्यूटन का। ठीक है, किसी भी वस्तु पे आप बल लगाएंगे तो वो विपरीत में बल लगाता है, तो इसी सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है। ये आर्किमिडीज जो सिद्धांत है, ये पानी में तैरने से संबंधित है। ठीक है, ये उत्प्लावन बल से संबंधित है। ठीक है, कोई वस्तु जो तैरती है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत से तैरती है। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पे देखेंगे, सातवें क्रम का है, निम्नलिखित में से कौन द्रव्यमान की इकाई नहीं है। प्रश्न को ठीक से पढ़ेंगे, जब भी आप एग्जाम देंगे थोड़ा रुक करके देंगे। ठीक है, प्रश्न को समझ लेंगे। द्रव्यमान की इकाई नहीं है, पौंड, ग्राम, किलोग्राम और डाइन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट आंसर है, जो डाइन है यह द्रव्यमान की इकाई नहीं है।
डाइन जो है वो सीजीएस पद्धति में ये किसका मात्रक है? बल का मात्रक है। बल का मात्रक है। कौन? डाइन, ठीक है। पौंड वो एफपीएस पद्धति में है। ठीक है। और ये ग्राम जो होता है वो सीजीएस पद्धति में है। और जो किलोग्राम है ये एसआई पद्धति में, द्रव्यमान के ही मात्रक है। ये तीनों जो है द्रव्यमान के मात्रक है, पौंड, ग्राम और किलोग्राम। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जड़त्व की माप है? हम लोग फिजिक्स का क्वेश्चन करेंगे आज इसके वीडियो में, पूरे क्या हमारे फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे। चलिए अगला है, 8वां क्रम का हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जड़त्व की माप है? वेग, त्वरण, भार या द्रव्यमान? तो ऑप्शन नंबर जो सी है द्रव्यमान, यही जड़त्व की माप है। ठीक है, द्रव्यमान। अगला प्रश्न है हमारा 9वें क्रम का, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। न्यूटन के जो पहला नियम है उससे क्या निकल के सामने आता है? पहला है ऊर्जा की संकल्पना है, कार्य की, संवेग की या जड़त्व की संकल्पना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन के प्रथम नियम से जड़त्व की संकल्पना होती है। न्यूटन का जब प्रथम नियम आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां से आपको मालूम चलेगा कि जब तक किसी वस्तु पे बाह्य बल ना लगाया जाए तब तक वह उसी अवस्था में रहेगी, अवस्था को परिवर्तित नहीं करेगी। कहने का मतलब वो जड़त्व की अवस्था में रहेगी। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 10वें क्रम का प्रश्न है हमारा, उड़ान अभिलेखी तकनीकी नाम क्या है? उड़ान अभिलेखी मतलब हवाई जहाज में जो मॉनिटरिंग करने के लिए या फिर जो डाटा रिकॉर्ड करने के लिए लगाया जाता है, ठीक है, उसमें मालूम चलता है, डाटा रिकॉर्डर कह सकते हैं हम इसको। गहरा बक्सा, अंधा बक्सा, काला बक्सा और ऊंचाई मापी यंत्र। तो इंग्लिश में नाम जो है इसको ब्लैक बॉक्स कहते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। ब्लैक बॉक्स। अभी अहमदाबाद में जो हवाई दुर्घटना हुई थी उसके चक्कर में बहुत सारे लोग यहाँ पे मारे गए थे, तो ब्लैक बॉक्स कहते हैं। ठीक है। तो इससे क्या मालूम चलता है कि विमान में क्या खराबी थी और पायलट ने क्या क्या एक्शन लिया है। तो कभी आपको रंग पूछा जाए कि ब्लैक जो बॉक्स है उसका रंग कैसा होता है, उसका रंग कैसा होता है? गुलाबी रंग। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार कहाँ होता है? पृथ्वी पर अधिकतम भार कहाँ होता है आपको बताना। ऑप्शन दिया है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा या धरातल। ठीक है। 11वें क्रम का प्रश्न है हमारा, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों दिया गया है, तो दक्षिणी ध्रुव पर भार अधिक होगा एज कंपेयर टू उत्तरी ध्रुव। जनरली ऑप्शन में रहता है ध्रुवों पर, ठीक है, तो यही सही उत्तर होगा, ध्रुवों पर। लेकिन अगर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों दिया जाता है तो दक्षिणी ध्रुव को आप लोग टिक कर लेंगे। जनरली यहाँ पे भूमध्य रेखा लिखा रहता है, मकर रेखा लिखा रहता है, मकर रेखा, और एक ऑप्शन में रहता है विषुवत रेखा। ठीक है। और एक ऑप्शन होता है ध्रुवों पर, तो ध्रुवों पर इसका राइट आंसर रहता है। जो पृथ्वी का भार जो है मनुष्य का, वो ध्रुवों पर सर्वाधिक रहेगा। अगला प्रश्न है हमारा, यांत्रिक ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए है जूल, वॉट, न्यूटन सेकंड या जूल सेकंड। तो ऑप्शन नंबर बी जो वॉट है ये एसआई इकाई है ऊर्जा का। ठीक है, यही आपका सही आंसर है। एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होता है? पहला ऑप्शन है जब वह नीचे भूमि पर लेट जाता है। बी ऑप्शन है जब वह एक पैर की पादुंगली पर खड़ा हो जाता है, मतलब एक उंगली पर खड़ा हो जाता है। सी ऑप्शन है जब वह दोनों पादों को भूमि पर सपाट रखकर खड़ा होता है, मतलब जो नॉर्मल खड़ा हो जाता है। या उपयुक्त सभी समान दबाव उत्पन्न करते हैं, दबाव उत्पन्न करने की बात हो रही है। तो जहां पर एरिया कम हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, वहां पर दबाव जो है, प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इस चीज का रखेंगे। तो अगर आप एक उंगली पे खड़े हो जाएंगे तो आप
सर्वाधिक दबाव जो है भूमि पर डाल पाएंगे। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। जब वह एक पैर की उंगली पर खड़ा हो जाएगा तो सबसे अधिक दबाव भूमि पर डालेगा। अगला प्रश्न है हमारा, एक व्यक्ति किसी घर्षण रहित मतलब फ्रिक्शनल फ्री है, ठीक है, फ्रिक्शन नहीं है, घर्षण रहित क्षैतिज तल पर खड़ा है। इस धरातल पर एक निश्चित दूरी वह कैसे आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन में है छींक कर, कूद कर, दौड़ कर या लुढ़क कर। तो अगर फ्रिक्शन चाहिए, ठीक है, गति रहेगा तभी आप क्या कर पाओगे, फ्रिक्शन वहां पे रहेगा तो दौड़ पाओगे, कूद कर कूद पाओगे। अगर फ्रिक्शन नहीं है, घर्षण रहित है, तो आपको लुढ़क कर ही क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, रोल डाउन होना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि दौड़ने और कूदने के लिए गति चाहिए, और गति में फ्रिक्शन होना बहुत जरूरी है। अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो आप वहां पे नहीं चल पाएंगे, ठीक है। हम लोग चल पाते हैं तो क्या, फ्रिक्शन के कारण। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पे देखेंगे 15वां नंबर का। यदि 1 केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु पर 1 न्यूटन का बल डाला जाता है तो यह, ऑप्शन दिया है, 1 मिनट में है 1 मीटर पर सेकंड की चाल से गति करेगी। बी ऑप्शन है 1 मीटर पर सेकंड की चाल से गति करेगी। सी ऑप्शन है 10 मीटर पर सेकंड त्वरण से गति करेगी। और डी ऑप्शन है 1 मीटर पर सेकंड त्वरण से गति करेगी। यहाँ पे देखेंगे ये और ये दोनों ऑप्शन सेम हो गया है, ठीक है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है त्वरण से गति करेगी, ठीक है। त्वरण का जो मात्रक होता है वो न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न है हमारा 16वें नंबर का। एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है, ठीक है। आपको पता है एक प्रकाश वर्ष भी मात्रक होता है दूरी मापने का, ठीक है। प्रकाश वर्ष, और प्रकाश वर्ष से बड़ा एक मात्रक होता है पारसेक, जो पारसेक है सबसे बड़ा मात्रक होता है, ठीक है। तो ये कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, ऑप्शन दिया गया हुआ है 4.25, 3.25, 4.50 या 3.05। ऑप्शन नंबर बी 3.25 प्रकाश वर्ष लगभग इसका सही आंसर है। 3.26 भी आपको मिलेगा किसी किसी बुक में प्रकाश वर्ष। यह एक पारसेक के बराबर होता है। एक पारसेक अगर हम मीटर में बात करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है, एक पारसेक बराबर होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ये इसका रियल वैल्यू है, और ये भी एग्जाम में आपको ऑप्शन में मिल सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 17वें क्रम का, शक्ति का मात्रक क्या है। सभी को पता होगा, बहुत सिंपल, शक्ति का मात्रक है सी, ऑप्शन नंबर सी, वाट। शक्ति का मात्रक क्या है, वाट। निम्नलिखित एसआई यूनिटों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो कार्य का सुमेलन है जूल से, बल का न्यूटन से, किलोग्राम द्रव्यमान से, और दाब डाइन से। तो क्या सुमेलित नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है, दाब डाइन। दाब का जो मात्रक होता है वो होता है पारसेक, ठीक है। क्या होता है, पास्कल, सॉरी, पारसेक नहीं, पास्कल होगा, ठीक है। तो डाइन जो है ये किसका मात्रक होता है, बल का, ठीक है। न्यूटन और डाइन जो है बल के मात्रक, दाब का मात्रक नहीं है। तो ये सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसको सुमेलित कीजिए, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। जूल, एम्पियर, वॉट, वोल्ट, कैलोरी, और साथ में दिए धारा, सामर्थ्य, कार्य, विभवांतर, ऊष्मा। तो ये बहुत सिंपल होते हैं, अगर कोई भी आपको सुमेलित लग रहा है उसमें से आप ऑप्शन में देख सकते हैं। जैसे कि आपको एम्पियर का पता होगा, बहुत लोगों को पता है कि विद्युत मतलब कि धारा को एम्पियर से नापते हैं। तो बी ऑप्शन में जहां पे फर्स्ट मिलेगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनमें से जो भी आपको पता होगा उसको सुमेलित आप लोग कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पर 1 दिख रहा है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी भी सब इसी के अनुसार सुमेलित होंगे। जैसे ए का तीसरा है जूल का कार्य हो जाएगा, ठीक है। सी का दूसरा है, सी मतलब वॉट है, वॉट का सामर्थ्य हो जाएगा, शक्ति हो जाएगी, ठीक है। डी में चौथा है, डी क्या है, वोल्ट, वोल्ट मतलब विभवांतर हो गया। और ई में है 5, कैलोरी मतलब उष्मा हो गया, ठीक है। तो ये ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज के इस वीडियो का। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? बहुत फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, ओजोन परत से काफी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में है नॉट, डॉप्सन, पॉज और मैक्सवेल। तो ऑप्शन नंबर बी डॉप्सन जो है, वो ओजोन परत, ओजोन किसको डिनोट करते हैं, O3 से, ठीक है। और नापा जाता है किसको, डॉप्सन इकाई है। और भी बहुत सारे प्रश्न ओजोन परत से बनते हैं, जैसे किस मंडल में पाया जाता है, तो समताप मंडल में ओजोन पाई जाती है, ठीक है। कौन सी गैसों से उसको नुकसान पहुंचता है, तो वो भी है, ठीक है। जेट विमान जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं किसको, ओजोन परत को। और एक CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, CFC गैस से भी ओजोन परत को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है, ठीक है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से ये हमारी रक्षा करती है, जिससे चर्म रोग हो सकते हैं बहुत ज्यादा। पराबैंगनी जो किरणें आती हैं उनसे हमारी रक्षा करती है, स्किन कैंसर होता है, ठीक है। तो ओजोन परत से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद। जय हिंद।